प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। केपी के अंदर जो है कहते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मरकज़ी निगाह बना हुआ है इस वक्त के जी, वो सबसे जो पीटीआई की तैयारियां हो रही हैं वो वहीं पर हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। उनसे पूछते हैं कि जी क्या तैयारियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं सूबाई हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। बहुत शुक्रिया फरजाना अपना वक्त देने का। अब शुरुआत इसी से करते हैं कि तैयारियां किस नौयत की हो रही हैं सूबाई सतह पे भी और पार्टी की सतह के ऊपर भी इस एहतजाज की 24 नवंबर की। जी शुक्रिया सर। देखें, बुनियादी तौर पर तैयारियां तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप यूसी लेवल पर भी चले जाएं तो उनको बता दिया गया है। और फिर जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा ने, आपने देखा होगा उनकी ऑडियो भी मंजर आम पर आई है, और जिस तरह से उन्होंने हिदायत जारी की हैं और वाज़े अहकामात दिए हैं, तो उसके बाद सारे ही मेरे ख्याल में अपनी अपनी सतह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को निकाला जाए। अच्छा, आम लोगों, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर बानी चेयरमैन की जब रिहाई की बात होती है तो लोगों में जोशो खरोश भी होता है। अगरचे निकलेंगे सिर्फ कारकुन, आम आदमी तो ज़ाहिर नहीं निकलता ना ऐसी सूरत हाल में कि जब ऑलरेडी आपने देखा हो कि लास्ट जो इनका एक्सपीरियंस हुआ था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उसके बाद हम देखना यही है कि हम यही समझ रहे हैं कि आम आदमी तो मुश्किल है, लेकिन कारकुन बड़ी तादाद में जो है निकलने को तैयार है। अब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किस तरह से, कैसे उनको ले जाया जाता है, ये इस वक्त पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए और एमएनएज एमपीएस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका हल मोहतरमा बुशरा साहिबा ने ये निकाला है कि आज हमने एक खबर दी है कि 1122 रेस्क्यू का जो हेडक्वार्टर है उसमें एक सोशल मीडिया सेल बना दिया गया है। यानी कि वो एक मॉनिटरिंग रूम होगा, मॉनिटरिंग सेल होगा जो कि सारे लोगों पर नज़र रखेगा कि आया जिनको हमने जो ड्यूटियां तफवीज़ की हैं वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जाहिर है कि हुकूमती वसाइल जो है सूबे के इस्तेमाल हो रहे हैं। असल जो मसला होता है वो ये लोगों को कहते हैं नकलो हमल का मसला होता है, उनकी खुराक का जो है मसला होता है। उसके लिए कोई तैयारियां हैं कि जी अगर जाके इस्लामाबाद में बैठना पड़ा या रास्ते में अगर देर हो जाती है, कई घंटे लग जाते हैं, ब्लॉकेट्स होंगे, जाहिर है जो माजी का जो तजुर्बा रहा है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? जी, उसके लिए जो पार्टी ज़राए हैं वो हमें यही बताते हैं कि जो एमएनएज एमपीएस खुद अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कहा गया है कि आप अपनी तरफ से गाड़ियों का इंतज़ाम करेंगे, अगर एक रात दो रातें रहना पड़ गया तो वो भी इंतज़ाम करेंगे। फिर बड़ी तादाद में मास्क खरीदे गए हैं, फिर बड़ी तादाद में वो गॉगल्स जो होती हैं आंखों को बचाने के लिए वो खरीदी गई है, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जाए कि अगर रास्ते में कहीं शेलिंग से या किसी तरह से, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ, रोकने की कोशिश की जाती है, तो वो गैजेट भी खरीदे गए हैं। और साथ ही साथ नकद रकूम वजीर आला की तरफ से दी गई हैं जो अहम लोग थे उनको, ताकि उनको गाड़ियां हायर करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन आमिर साहब, एक बड़ा दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि हर एमएनए और हर एमपीए इस बात पे बहुत हैरान और परेशान और तशवीश का शिकार नजर आता है कि 10,000 का टारगेट किस तरह अचीव किया जाएगा। एक एमएनए ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम मैं 500 लोग लेके गया तो मुझे 50 गाड़ियां हायर करनी पड़ी या 50 गाड़ियों का बंदोबस्त करना पड़ा। तो अब देखिए कि 10,000 एमएनए 5,000 एमपीएल बंदा लेके जाएगा तो कैसे ये मुमकिन होगा। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, लिए मुझे उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि वो सेगमेंट हमारा खत्म होने वाला है, कि पार्टी में इख्तलाफात की खबरें भी बहुत आ रही हैं कि जी किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी के किसी से इख्तलाफात हैं। क्या वो असरअंदाज होगा इसके ऊपर, इस तरह के एहतजाज पे? वो एक बहुत ही साइट जो है, इतनी उसकी अहमियत नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने जो नाराज हैं उन एमएनए और एमपीएस मैंने बजाते खुद बात की है और उनमें से अक्सर यही कहते नजर आए कि अगरचे जो टारगेट हमें दिया गया है उसको अचीव करना तो मुश्किल होगा क्योंकि अनरियलिस्टिक बात है। लेकिन चूंकि बात पानी पीटीआई की रिहाई की है, हमने अगरचे मीटिंग्स अटेंड नहीं की, हम इनके पास नहीं जाते, हम इनके इजलासों में नहीं जाते, लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई के लिए चूंकि ये एक कोशिश है तो उसमें अपनी सतह पर जितना
मुमकिन होगा तो हम जाएंगे। तो मेरा ख्याल में उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई डाउट नहीं है, वो लोग जो जिनको हम MNA कह रहे हैं, MPA या ओहदेदार है, वो अपनी तरफ से नाराज लाख हों, लेकिन जाहिर है बानी PTI से वो नाराज नहीं है, वो अली अमीन से नाराज है, वो हो सकता है। वज़ीर आला से जी बिल्कुल नाराज जी हो सकते हैं, दीगर लोगों से, लेकिन इमरान खान से जी उनकी नाराजगी नहीं। बहुत शुक्रिया फरजाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सियासत पे बात के लिए एक और बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, वो है कि जी कहीं पे इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है, कहीं पर हम देखते हैं कि VPN पे कटघन लगाने की बात हो रही है। इसके क्या असरात होंगे? हमने देखा कि इंडस्ट्री के लोग जो हैं इस पे बहुत डाला है, IT इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं। और हम बात करेंगे, वक्फा यहाँ पे लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो कुछ बात होगी इंटरनेट की, कुछ बात होगी VPN की, और क्या वजह है कि हुकूमत जो है इतनी फोकस्ड है कि जनाब हमें हर सूरत के अंदर जो है इंटरनेट को जो है कंट्रोल करना है। बात होती है वक्फे के बाद।